हमारे सम्मानित अध्यक्ष परमादरणीय श्री राजेश राम जी हैं। खासकर इस विशेष प्रेस वार्ता में आपसे बात करेंगे किसी खास विषय पे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, कम्युनिकेशन इंचार्ज और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार परम आदरणीय प्रणव झा जी विशेष रूप से आप बात करेंगे। इस मंच पे विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता सम्मानित डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं। इस मंच पे पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा जी हैं। मंच पे पार्टी के प्रवक्ता आनंद माधव जी हैं। सोशल मीडिया के चेयरमैन सौरभ सिन्हा जी हैं। बिना विलंब किए हम अनुरोध करेंगे अपने सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी से जो आपसे संवाद करें। सम्मानित आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, मीडिया कम्युनिकेशन के प्रभारी और आदरणीय राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का पॉलिटिकल सलाहकार कमेटी के सम्मानित सदस्य प्रणव झा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित बिहार विधान परिषद के नेता मदन मोहन झा जी, मीडिया और कम्युनिकेशन के इंचार्ज बिहार के मामलों के हमारे बड़े भाई सम्मानित प्रेमचंद मिश्रा जी, आपके बीच बैठे सोशल मीडिया के सम्मानित चेयरपर्सन सौरभ जी और मीडिया पैनलिस्ट आनंद माधव जी और सभी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सम्मानित सदस्य, सभी प्रिंट मीडिया, प्रेस छायाकार और हमारे मीडिया कम्युनिकेशन के प्रवक्ता मुख्य राजेश राठौर जी, सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रेस वार्ता शुरू करने के पहले शिबू सोरेन और एक दुखद समाचार आई है। मैं प्रेस वार्ता संबोधित करने के पहले चाहता हूं कि शोक संताप हम संवेदना प्रकट करें। आप शुरू कीजिए। 2 मिनट के लिए हम लोग मौन धारण करेंगे। ओम शांति। आज आपके बीच मैं ऐसे शख्सियत से वार्ता कराने वाला हूं और वो सब्जेक्ट SIR है जो बिहार में गहन भोटन पुनरीक्षण का काम चला रहा था, जिसमें आपको ज्ञात है कि 65,64,000 नामों के अलग अलग सेगमेंट से हटाए गए हैं। उसके विस्तृत जानकारी के लिए, वार्ता के लिए हमारे प्रणव झा साहब आपको संबोधित करेंगे। उसके पहले मोटे मोटे 2 बात आपके बीच रख देना चाहता हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने
2 तारीख को एक पत्र जारी किया और फिर दोबारा 3 तारीख को एक पत्र जारी किया इंडिया गठबंधन के तरफ से, और उसमें हमने इलेक्शन कमीशन से जो मांग की कि आप 65,64,000 के लगभग आपने नाम वोटर लिस्ट से अलग कर दिया और उनके ईपिक नंबर से बाहर कर दिया। उसमें हमने मोटे मोटे ये दोनों पत्रों के माध्यम से हमने सवाल किया था, जिसका सवाल अब तक हम लोगों को अप्राप्त है। और वो पहला सवाल था कि जिनको आप मृत पाए गए, जिनको आप अस्थायी तौर से उपलब्ध नहीं पाए गए, जिनको आप उस पत्ते पर नहीं पाए, इन सारी सेगमेंट में किन किन वोटरों के नाम आपने बाहर किया, उनको वोट देने से वंचित किया, उसकी विस्तृत सूची नाम और पते के साथ और वोटर लिस्ट से बाहर करने के कारण इलेक्शन कमीशन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मुहैया कराए। और हमने अपने लीगल एक्सपर्ट को वहां मैंने लगाया, लेकिन आपको बताते हुए आश्चर्य होगा कि कहीं भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर या उनके प्रेस ब्रीफिंग में जो वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, उसमें कहीं भी उनके नाम पता का जिक्र नहीं है। कैसे हटें, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन जब तक ये बातें नहीं बताएगी, तब तक ले इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में घेरे जाएंगे। दूसरी बात कि कई ऐसे मृत पाए गए लोगों को सूची से एलिमिनेट करने का जो सूची जारी हुआ है, कल मैं नालंदा में था, एक बूथ पर कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत के नाम पर उनको नाम हटाए गए हैं। हम उसको आपके बीच उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे, क्योंकि अलग अलग जिलों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे मुद्दे से, चाहे वो मृत्यु पर के आधार पर छांटे गए हों, चाहे एड्रेस पर अस्थायी रूप से छांटे गए हों, उनके नामों के आपके सामने प्रस्तुत करूं। इसलिए विस्तृत जानकारी के लिए मैं अपना माइक आदरणीय प्रणव झा जी को सौंप रहा हूं। आग्रह है कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया, और उसका अगर सारांश मैं कहूं तो आज सुबह जब मैंने अखबार खोला यहां, तो उसमें खबर पर मेरी नजर पड़ी, और खबर का जो मतलब है वो है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, जिनके श्राद्ध में गए, चुनाव आयोग उनको ही श्मशान से उठा लाया है।
मतलब ये वैसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ये घटना बेगूसराय की, और ऐसे करीब से करीब 15 लोगों के नाम चुनाव आयोग की लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में है, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि 15 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई है। तो इसके बाद कहने को कुछ रहता नहीं कि वोटर लिस्ट दुरुस्त करने के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की अनदेखी की जा रही है, उसको बुलडोज करने की कोशिश हो रही है। समय है जनता को जागरूक होने का, सरकार से सवाल पूछने का। और सवाल बड़ा सिंपल है, साधारण है कि जो प्रक्रिया वैधानिक नहीं है उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम वैधानिक कैसे हो सकता है। वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त करना था, अगर स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव करना था, तो राजनीतिक पार्टियों से बात होनी चाहिए थी, नागरिक से विचार विमर्श होना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए थी। कई बार समाज के ऐसे लोगों को चुनाव आयोग अपना चेहरा बनाती है जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, और कभी भी चुनाव आयोग के प्रयास का आशय जो है यह नहीं होता कि वोटरों की संख्या कम कर दी जाए। चुनाव आयोग हमेशा वोटर की संख्या बढ़ाने की कोशिश करता है। यह चुपचाप की गई प्रक्रिया यह बताती है कि दाल में काला है। ये कवायद जो है वो विरोधी पक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से काटने का प्रयास है, क्योंकि चुपचाप कैसी चीजें की जाती है। चुपचाप चुनाव में चंदा लिया जाता है, चुपचाप पीएम केयर फंड्स में पैसा लिया जाता है, चुपचाप एयरपोर्ट, देश के संसाधन पीएसयूज उसे बेच दिए जाते हैं। ये चुपचाप वोटर लिस्ट का काम नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र का रीढ़ जो है वो वोटर है। और इसमें मजेदार बात यह है कि प्रक्रिया शुरू होने के पहले जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने कहा कि कम से कम 20% लोग तो कटेंगे, उनका नाम बाहर होगा। यह उनको शुरू में कैसे पता कि 20% लोग कटेंगे, और अब देखे तो कटे हैं। और जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो सारे विपक्षी दल चुनाव आयोग के दरवाजे पे गए गुहार लगाने। आश्चर्य की बात है कि सत्ता पक्ष के लोग क्यों नहीं गए? उनको डर नहीं था कि उनके वोट काटे जाएंगे, कि उनके वोटरों को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, इसका भय उनको नहीं था। क्यों? किसी तरह का आश्वासन था? कोई सांठगांठ है? यह उनके मन में उनको डर क्यों नहीं आया? उनके मन में प्रश्न क्यों नहीं हुआ? वो शायद इसलिए है क्योंकि उनको भरोसा है कि उनके वोटरों का संरक्षण होगा। रोज संसद में प्रदर्शन हो रहा है। आज स्थगित हो गया क्योंकि शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, लेकिन रोज संसद में प्रदर्शन हो रहा है। संसद में इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद, सरकार तय करती है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, और इस सरकार को देश के मुख्य न्यायाधीश पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि प्रधानमंत्री को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने चुनाव की नियुक्ति की प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। लोकतंत्र के संरक्षण के लिए 3 संस्थाएं जिम्मेवार होती हैं: न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव आयोग और मीडिया, स्वतंत्र मीडिया। अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता समाप्त हो जाएगी तो फिर लोकतंत्र हार जाएगा, क्योंकि तब आपकी आवाज दर्ज नहीं होगी, आवाज
झूठ की दर्ज होगी। जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो पलायन करने को, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, 2-2 करोड़ लोग पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं। करोड़ों लोग जो है वो 10,000 से कम आय के ऊपर आश्रित हैं। तो लगातार ह्रास होते इस लोकतंत्र में, और भारत तो लोकतंत्र की जननी है। बिहार में, मुझे माफ करिएगा, मैं बिहार कह रहा था कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होती है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यहां की जागरूक जनता को अपील करूंगा, कांग्रेस पार्टी को की तरफ से अपील करूंगा कि अपने अधिकारों को समझिए। वो लोग जो आपसे वोट मांगने आते हैं, उनसे प्रश्न पूछिए कि आपके अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, आपके वोट को क्यों काटा जा रहा है। वो लोग, एक पूर्व चुनाव आयोग के अधिकारी ने अपना एक्सपीरियंस वो साझा किया है सोशल मीडिया पर कि उन्होंने अपना और अपनी पत्नी दोनों का डॉक्यूमेंट अपलोड किया, और जब एपिक नंबर डालकर वो चेक किया तो उन्हें यह बताया गया कि कृपया बीएलओ को संपर्क करें। यह हाल है उन लोगों का जिन्होंने सरकार में सेवाएं दी है, जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। वैसे लोग जो बाहर रहते हैं, जिनको वो सुविधाएं नहीं मिली, जो सशक्त नहीं हैं, उनके अधिकार कौन दिलाएगा? उनके अधिकार को दिलाने की जिम्मेवारी आपकी है, हमारी है। आप मतलब मीडिया, हम मतलब हम राजनीतिक दल, और वो लोग जो इस प्रेस वार्ता को देख रहे हैं। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मीडिया में है, ऐसा मीडिया में बात आई है, और उस पर बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसका समाधान होगा। जैसा ये विपक्ष के लोग तो मांग किए हैं कि जांच होनी चाहिए, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? ऐसे विपक्ष कुछ भी कह सकता है। विपक्ष ये भी कहेगा कि सारे महा इंडिया गठबंधन के लोग को जेल भेज दो। विपक्ष तो ये भी कहेगा कि सारे इंडिया गठबंधन के लोग को जेल भेज दो चुनाव के वर्ष में। बहुत जैसा कि मैंने कहा, ये सह समय ये सारी बातें की खुलासा हो जाएगी, और तेजस्वी यादव जी उस सारे चीज का उत्तर देंगे, चिंता नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एग्जैक्टली व्हाट गाइडलाइंस मैंने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट की सलाह थी कि आधार को जो है आप माने। आधार तो आपका डॉक्यूमेंट है। आप अभी एयरपोर्ट जाएंगे, वहां आधार माना जाता है। रेलवे पे आप जो है बुकिंग कराने जाएंगे, वहां आधार माना जाता है। तो सरकार का अपना जो डॉक्यूमेंट है, 3 डॉक्यूमेंट जिनको वो मानने को तैयार नहीं है, और इसका कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं है। ऐसा लगता है कि पहले से सोच लिया गया था कि जिनका काटना है उनका आधार, उनको अगर ये डॉक्यूमेंट इंक्लूड कर देंगे तो काटने में दिक्कत आएगा, जिनका वोट काटना, जिनको निकालना है। तो इस वजह से, लेकिन मुझे हमें खुशी इस बात की है कि कोर्ट जो है वो मुस्तैद दिखती है। उन्होंने कहा है कि जिनके नाम काटे गए हैं, जिनका उदाहरण मैंने दिया, बेगूसराय के नीरज जी जो हैं, अभी ज्वाइन करेंगे, खुद बेगूसराय से हैं, कि गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जिनके श्राद्ध में गए, उनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट में है। और वो चुनाव आयोग का अधिकारी कटिहार का, जिसने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया,
तो कोर्ट ने कहा है कि आप 10-15 लोगों को, ऐसे लोगों को ले आए जो कि जीवित हैं, जिनका वोट काट दिया गया है, जिन्होंने कागज अपना जमा किया, उनका वोट नहीं है, तो वो फिर इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैंने अपने फॉर्मुलेशन में कहा, आपने कभी किसी को देखा बीजेपी वाले को शिकायत करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? जदयू को नहीं करते हुए नहीं देखा होगा। सत्ताधारी दल के किसी भी व्यक्ति को देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? आवाज कौन अपनी उठाता है, बोलता कौन है? जिसका हानि होता है, जिसका अधिकार लिया जाता है, जिससे छीना जाता है, जिसका सब कुछ संरक्षित हो, उसको तो वो तो चुप बैठेगा, वो जाएगा लोगों के बीच। See, the highest court in this country is the people's court. 10 लाख लोग अगर कल सड़क पर निकलकर खड़े हो जाएं, चुनाव आयोग का दफ्तर घेर लें, मुख्यमंत्री का कार्यालय घेर लें और ये कहें कि हर उस व्यक्ति के पास जिसके पास वोटर आईडी हो उसको वोट देने दिया जाए, सरकार के पास कोई तरीका नहीं बचेगा कि वो इस बात को ना माने। मानना पड़ेगा, ये लोकतंत्र है, इसमें जनता ही सर्वशक्तिमान होता है, बाकी सब उसके रहमो करम पर होता है। हर सरकार जनता के रहमो करम पर होती है। आ,